सुप्रभातम विद्यार्थियों। देखिए, हमारे समास में एक टॉपिक रहेगा द्वंद्व समास। इसको आज हम पढ़ेंगे। द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास जिस सामासिक पद के, देखिए, जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान हो। क्या है भाई इसकी परिभाषा? जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान हो, प्रधान का मतलब होता है मुख्य हो, तथा समास विग्रह करते समय, तथा क्या है यहाँ पर, तथा समास विग्रह करते समय और शब्द है, और शब्द का प्रयोग होता है। देखो, सामासिक पद हुआ जब तो और शब्द का लोप होगा। सामासिक पद में तो और शब्द का लोप होता है, और समास विग्रह करते समय और शब्द का प्रयोग होता है, तो उसमें द्वंद्व समास होता है। तथा सामासिक पदों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तथा सामासिक पद में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब देखो सामासिक पद क्या है। जैसे सामासिक पद पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, तो मैंने कहा है कि उत तथा सामासिक पद में योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह, ये पूर्व है और ये पश्चिम, इन दोनों पदों की प्रधानता इसमें, यानी ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये महत्वपूर्ण है। इसमें दोनों पद बराबर होते हैं, समान होते हैं, समान महत्व होता है दोनों का। इसका जितना महत्व उतना ही इसका महत्व है। तो पूर्व और पश्चिम हो गए, तो यहाँ पर पूर्व और पश्चिम योजक चिन्ह लगा दिया, इन्हीं दोनों को जोड़ने काम करता है। हमने समास विग्रह किया, तो ये रहा हमारे पास में समास विग्रह करते समय और शब्द का प्रयोग होता है, पूर्व और पश्चिम। यहाँ पर ये और शब्द का प्रयोग कर दिया, किस कर दिया? ये और शब्द का प्रयोग कर दिया यहाँ पर। उसी प्रकार से गरीब अमीर, ये योजक चिन्ह है यहाँ पर, फिर गरीब और अमीर हो गया। दादा पोता, दादा और पोता, राधा श्याम, राधा और श्याम, मतलब इन दोनों पदों की प्रधानता है इसके अंदर। वैसे समास वैसे मुख्य तीन है, एक में तो पहला पद प्रधान होता है, एक में दूसरा पद प्रधान होता है, एक में तीसरा पद प्रधान होता है, और एक में दोनों पदों की प्रधानता होती है। ऐसे समास में प्रधानता होती है। जैसे एक में पहले पद की प्रधानता होगी, तो एक में दूसरे पद की प्रधानता होगी, फिर दूसरी बात है, फिर दोनों पदों की प्रधानता होगी, फिर एक तीसरे पद की प्रधानता होगी। इस प्रकार से इसमें पदों की प्रधानता होती है। तो ये था हमारा द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास में आपको पहले समझा दिया गया है, सबसे अगर आसान है तो द्वंद्व समास है, सबसे आसान है। इसमें पहले देखो, सामासिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी जितना इसका महत्व है उतना ही इसका महत्व होता है। जबकि अविभाव समास के अंदर पहले पद की प्रधानता होती है, दूसरे तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है, और बहुव्रीहि समास में अन्य पद तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो उसी प्रकार से द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, पहले पद की और दूसरे पद, दोनों पदों की प्रधानता होती है। यह है इसका महत्वपूर्ण तरीका, दोनों पदों की प्रधानता इसमें होती है। तो ये था हमारा द्वंद्व समास। देखिए, बहुव्रीहि समास में भी न तो इसकी प्रधानता होती है न इसकी प्रधानता होती है, बल्कि अन्य पद तीसरे पद की प्रधानता होती है, और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अविभाव समास में पहले पद की प्रधान होते हैं, ध्रुव समास में देखा जाए पहले पद की प्रधान होती है, जैसे पहला पद संख्यावाचक होता है। तो इस प्रकार से समास हमारे समास होते हैं। तो ये हमारा द्वंद्व समास हो गया। इन दोनों पदों को जोड़ने के लिए यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, दोनों पदों को हमने जोड़ दिया है। तो ये था हमारा द्वंद्व समास। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी ऑनलाइन क्लास यथावत चल रही है, आप इनको बड़े अच्छे ढंग से पढ़ें, समझें। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित करें, सर इसको दोबारा से पढ़े। बच्चे की देखिए, अभी तो आप लोगों ने जो पढ़ा है, एक बच्चे ने इस पे कमेंट्स किया थे कि सर द्वंद्व समास नहीं आया। बाकी इतने विद्यार्थी अब तक पढ़ चुके हैं, एक सतीश यादव ने ही इसमें कमेंट, गुरु
द्वंद्व समास नहीं डाला आपने, क्योंकि हो सकता है कहीं मिस हो गया अपलोड करने में, तो ध्यान से उतर गया होगा। तो सतीश यादव ने इसकी फरमाइश की है द्वंद्व समास की, आपने किसी ने भी फरमाइश नहीं की इसकी। आपने देखा है, इसका मतलब ये है कि आप लोग सुचारू रूप से नहीं पढ़ाई कर रहे हो। इसका मतलब ये हो रहा है, आप लोग देखें कौन सा पार्ट नहीं आया है, वो पार्ट भेजें, आप लोग करें। ऐसे 12th क्लास के बच्चों से आ रहे हैं, लेकिन आपसे इसे सतीश यादव ने ये किया है, मुझे द्वंद्व समास नहीं आया। बाकी किसी ने भी कॉल करके या सूचना नहीं दी किसी प्रकार की सतीश यादव के नाम। तो धन्यवाद सतीश यादव ये सभी के लिए आपने ये बड़ा सोचा, सभी को ये समास पढ़ने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।